यूरोप में तूफानी बारिश से कमरुद्दीन में वला डैम टूट गया, बहकर एक शख्स जान बहक। जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली और हारुलाई में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी। क्वेटा में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलोचिस्तान ने मानसून बारिश से होने से तबाही से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। बलोचिस्तान में बारिशों से 1 जून से अब तक 40 अफराद जान बहक, 47 जख्मी हुए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, मलीर और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश, बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बल्दिया टाउन में गटर उबल पड़े, मकीनों की अपनी मदद आपके तहत गटर खोलने की कोशिशें। मलीर खोखरा पार में दीवार गिर जाने से मलबे तले दब कर लड़का जाम बहक। महमूदाबाद में करंट लग जाने से शहरी ने दम तोड़ दिया। ईथी फाउंडेशन ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कश्तियां मंगवा ली। छठा में कान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरसाती पानी दाखिल हो जाने से कान में फंस गए थे। सखर में रोहड़ी रेलवे स्टेशन रेलवे कॉलोनी बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकाला। झमपेर में बरसाती रैले से मुतासरा रेलवे स्टेशन का एक ट्रैक 13 घंटे के बाद बहाल। नवाबशाह में ट्रेन की आमदोरफ्त को रोक दिया गया। गुजरावाला में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। करंट लग जाने से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। सियालकोट रोड पर चर्च की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियां और 2 रिक्शे तबाह। सियालकोट, इस्लामाबाद और मरी में बादल बरस पड़े। मानसून बारिशों में 77 अफराद वाद की वादी में पहुंच गए। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 39 अमवात वाक़ई हुई। पाकिस्तान में मानसून की बारिशें 87% जायद। रवां हफ्ते शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। आइंदा दिनों में मानसून के असरात पंजाब पर मुरतब होंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी। आलमी कीमतों में 50 रुपए फी लीटर के मुसावी कमी आ गई। हुकूमत ने कीमतों में कमी के बजाय इजाफा कर दिया। अवाम को जल्द रिलीफ दिया जाए, चेयरमैन PAC नूर आलम का मुतालबा। बिजली 5 रुपए सस्ती करने का पैकेज खत्म करने का फैसला जारी। नेता ने पैकेज खत्म करने की हुकूमती फैसले की तौसीक कर दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक 1 जून 2022 से होगा। इमरान खान ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने का पैकेज दिया था। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 से ज्यादा हो गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। शहरी रात के वक्त भी लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। क्वेटा में 10 से 20 घंटे, पेशावर में 10 से 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 3.5 घंटे तक बिजली तात्तुल का शिकार। हलीम आदिल शेख को लाहौर में हिरासत में ले लिया गया। सादा लिबास में अफराद डबल कैबिन में साथ ले गए। मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया गया। बाजियाबी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को खतरा लाहक। तोड़ फोड़ के मुकदमे में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी। शाह फरमान और शहराम तारकी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इमरान खान कहते हैं कि हिरासत किया जा रहा है कि आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर लिया, क्या आपको अडियाला जेल में बंद कर दिया, क्या आपकी अद्वियात बंद की गई, बताएं आपको कैसे हिरासत किया जा रहा है। अगर आप सब बताना चाहते हैं तो बताएं कि 2014 को धरने क्यों दिए थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इमरान खान ढोंग रचा रहे हैं। 4 साल तक इख्तदार में रहे, कुछ नहीं बताया। इमरान खान को बताना तब याद आया जब उनकी अहलिया की ऑडियो लीक हुई। अवाम ने अदम एतमाद किया तो साजिश याद आने लगी। बताएं किसको धमकियां दे रहे हैं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से फराह गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब। फराह खान ने प्लॉट्स के लेन देन के मामले पर एंटी करप्शन की तहकीकात और दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से तलबी के नोटिस के बावजूद सरदार उस्मान बुस्ताद के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद तहकीकात के लिए हेडक्वार्टर्स पेश नहीं हुए। महकमे का उन्हें दोबारा तलबी का नोटिस जारी करने का फैसला। इमरान रियाज के खिलाफ 20 के करीब मुकदमात हैं। खारिजा पॉलिसी और इदारों के खिलाफ बात करते हुए रेड लाइन क्रॉस की। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होती है। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल को लीगल नोटिस भेज दिया। इल्जामात मनगढ़ंत करार देकर मुआफी मांगने का मुतालबा। लाहौर की एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में साबिक़ कमिश्नर मोहम्मद महमूद समेत 2 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर लिया। डॉक्टर सिकंदर मेंधरों के इंतकाल के बायस टेक्नोक्रेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन के लिए सिंध असम्बली में पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया। शिकस्त देकर पीटीआई ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। शर्जील इनाम मेमन का दावा। नाज़िम जोगियों केस में गिरफ्तार एमपीए जाम ओवैस को पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में असेंबली पहुंचाया गया। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। गिरफ्तार 3 कारकुनान को 12 घंटे में रिहा न करने पर सड़कों पर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मजीद पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर कर दिया। सैयदा नौशीन इफ्तिखार इंसानी हुकूक की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। राना मोहम्मद इसहाक खान खजाना और रेवेन्यू के पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगे। पहले से मुकर्रर 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की वजारतें तब्दील कर दी गईं। नांगा पर्वत सर करने के बाद वापसी पर लापता होने वाले नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ और फजल अली का पता चल गया। कैंप नंबर 3 की तरफ सफर कर रहे हैं। दोनों कोहपैमाओं की लोकेशन टेलीस्कोप पर वाज़ेह हो गई। हुंसा का कोहपैमा इमरान शमशाली गशबरोम चोटी पर मुहिम जोई के दौरान जाँ बहक। सतपारा के मोहम्मद शरीफ 1 रोज से लापता। मुल्क भर में कोरोना की वबा दोबारा शिद्दत पकड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 5% के करीब पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान एक शख्स जान की बाजी हार गया। 805 नए मरीज रिपोर्ट। कराची में कोरोना की शरह 10.6, लाहौर और पेशावर में 3, जबकि इस्लामाबाद में 2.7% रिकॉर्ड। सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा की बाजियाबी की नई दरख्वास्त पर फरीकैन को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी। कराची की मातहत अदली अदालत ने मुलजिम जहीद के 15 से 19 अप्रैल तक की CDR रिपोर्ट तलब कर ली। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ₹1.25 महंगा होने के बाद डॉलर 208 रुपए का हो गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाए जाने वाले कुर्बानी के 5000 दुम्बों को तुरखम सरहद पर रोक दिया गया। व्यापारियों का शदीद एहतजाज। पाक अफगान शाहरा बंद हो जाने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। पेशावर में 35 मन से जायद वजनी बबलू बैल ने धूम मचा दी। बच्चे बबलू के साथ सेल्फीज बनवा रहे हैं। लाहौर में शहरियों को मंडी मवेशियां पहुंचने के लिए शटल सर्विस शुरू कर दी गई।